मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। तो आइए आपके लिए आज द्विघात समीकरण के दो ऐसे प्रश्न आपके सामने हम हल करेंगे जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में VVI होगा, यानी बिहार बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये दोनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से शुरू से अंत तक देखें और इसका आप बिहार बोर्ड के परीक्षा में लाभ उठाइएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। कौन से ऐसे दो प्रश्न हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि ऐसे दो, यहाँ प्रश्न है, ऐसे प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, 182 हो। ये है पहला प्रश्न आपका। तो आइए इसे हम अब आप लोगों के लिए हल करते हैं। तो देखा जाए, इसमें हल के लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे और हल करेंगे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है प्रश्न में कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल उनका 182 है। यह प्रश्न आपका है जिसमें कहा जा रहा है कि दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके योग कितना है, 27 है और उनका गुणनफल कितना है, 182 है। तो संख्या कितने हैं, दो, और उसका योग है 87। तो दो संख्याओं में हम किसी एक संख्या को मानते हैं कितना है, क्योंकि वह ज्ञात नहीं है। तो मान लिया जाए, यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि एक संख्या x है। माना कि एक संख्या x है। तो जब एक संख्या x हो गया तो दूसरी संख्या कितना होना चाहिए, सोचना है। जब एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना होना चाहिए, जबकि ये हमको पता है, दिया हुआ है प्रश्न में कि दो संख्याओं का योग, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। यानी दो संख्या है जिसको जोड़ने पर 27 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 में से x को घटा देंगे, वही ना होगा। जो संख्या दो संख्याओं के योग में, यानी दो संख्या मिलाकर कितना है, तो 27 है। दो संख्या मिलाकर कितना है, जोड़ करके, योग के मतलब है दोनों के मिला के, दोनों के मिला के कितना है, 27 है। अगर हम एक संख्या 27 में से एक संख्या, दो संख्याओं के योग में से एक संख्या को हम x मान लिए, तो दूसरा संख्या कितना होना चाहिए, तो 27 में से जो x घटाएंगे वही ना होगा दूसरा संख्या। तो यहाँ पर ऐसे समझें, अगर इस प्रकार से नहीं समझ रहे हैं, मान लिया कि दो बच्चे हैं तो दोनों के मिला के 27 रुपया पैसा है। दोनों के पैसों को मिला दिया जाए तो कितना होता है, 27 रुपया होता है।
तो एक के पास अगर 15 रुपया है तो दूसरे के पास कितना होगा, तो 27 में से 15 घटा देंगे, वही होगा। वही बात यहाँ भी लागू हो रहा है। दो संख्याएं जिनका योग कितना है, 27 है, तो दो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या को हम x मान लिया, तो दूसरा संख्या कितना होना चाहिए, 27 में से x घटा देंगे, वही होगा। तो दूसरी संख्या कितना होना चाहिए, हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस x। पहली संख्या हम x मान लिया, तो दूसरी संख्या स्वाभाविक है कि 27 में से x घटाएंगे, वही होगा। तो दूसरी संख्या इतना होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि और गुणनफल 182 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 182 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 82 है, 182 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या x है तो x इंटू दूसरी संख्या कितना है, 27 माइनस x, अब बराबर किसके है, 182 के, तो बराबर 182, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। हल करने के लिए क्या लिखेंगे, और अब इसको गुना कर देंगे, 127 में गुना हो जाएगा तो 27x माइनस x, और x में गुना होगा तो x स्क्वायर बराबर में 180, इतना लिखा जाएगा। अब आइए यहाँ पर हम और लिखेंगे, इसको अगर हम पहले लिख दें माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बाद में लिखें प्लस 27x है, इसको हम इस तरफ लाएंगे बाएं तरफ, तो माइनस में हो जाएगा 180 बराबर में 0। अगर हम चिन्ह बदलना चाहें, माइनस को प्लस कर दें, तो दोनों तरफ गुना करेंगे, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में, तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और 0 में गुना करेंगे माइनस से तो 0 ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम चिन्ह को बदल सकते हैं, या फिर ऐसे ही रहने देंगे तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर द्विघात समीकरण का जो मूल का सूत्र है, मूल ज्ञात करने का, तो मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो उसके अनुसार हम अब हल करेंगे सूत्र से। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर चिन्ह न बदला जाए, ऐसे ही रखा जाए, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, a बराबर दिया हुआ, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, तो a बराबर -1, कुछ नहीं है सिर्फ माइनस है, तो a बराबर -1 है, और x के गुणांक को b कहा जाता है, तो यहाँ पर b का मान कितना दे रखा है, 27, और c बराबर कितना दिया है, -180। अब हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करने वाला द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र से द्विघात हम गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, या द्विघात सूत्र आसान है, पहले से जान चुके हैं, इसलिए हम द्विघात सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। द्विघात सूत्र से x बराबर सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या है, -b, यानी b कितना है, 27 है, तो -27 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b के मतलब 27 स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब -1, 4 गुने -1 गुने c कितना है, -180, अब बट्टा में कितना है, 2a, यानी 2 गुने -1, 2a -1 में है। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं, हाँ इतना बराबर, हाँ ये होता है मूल निकालने का सूत्र। तो इसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, और नहीं बराबर
बराबर -27 प्लस माइनस 27 में गुना करने से कितना आता है? 27 में गुना करने से 729 आएगा। 729 27 में गुना कर लेंगे ऐसे 729 आएगा। 7×7 = 49, 7×2 = 14, 4×18, 7×2 = 14, 2×2 = 4 और 1 5, 9, 8×4 = 12, 5×1 = 6 और 1 729 आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 729। ये माइनस इसमें 3 गो है, माइनस माइनस यहाँ भी तो माइनस ही हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 18 चौके 72 यानी 720। 18 चौके 72 720 हो जाएगा। अब बटा में 2 इकाई 2 -2 हो जाएगा क्योंकि माइनस है। अब इधर हम थोड़ा सा जगह लेते हैं। यहाँ पर हम क्या देखें, -27 है, बराबर में क्या है -27 है, प्लस माइनस है। 729 में से 720 घट जाएगा तो बचेगा कितना? √9 बचेगा। और यहाँ नीचे में -2 यानी बराबर में -27 प्लस माइनस कितना 3, इसका वर्गमूल हो जाएगा। बटा में है 2। अब यहाँ पर क्या है, x का मान निकल रहा है तो हम x लिखते जा सकते हैं। लिख देंगे x बराबर, यहाँ पर x बराबर इतना, यानी यहाँ पे और ऐसे लिख दें और का चिन्ह, और x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 27 प्लस 3 है, -27 है, 27 में से 3 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 24 हो जाएगा। -27 प्लस 3 तो 24, -24 और बटा में 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 से 12 बार में, हाँ क्योंकि -2 है ना, नीचे -2 है, यहाँ -2 तो माइनस माइनस ही कैंसिल, बराबर हो गया। x बराबर 12 है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? -27 -3 तो माइनस हो जाएगा आपका, ये देखिए -27 -3 बटा 2 हो जाएगा। x बराबर दूसर का, यहाँ पर हम लिखते हैं x बराबर -27 -3 बटा में -2 तो -30 बटा 2 -2 माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 15 बराबर, यानी x बराबर 15 है। बिल्कुल सही, x बराबर 12, x बराबर 15, यानी 2 गो मूल निकला इसका, यानी x का मान 2 हो गया। अगर हम एक संख्या 12 मानते हैं, x का मान कितना निकला? 12, तो एक संख्या कितना आया? 12, तो दूसर का कितना होगा? 27 में से 12 घटा देंगे तो 15 आएगा। वैसे अगर पहला संख्या x रहेगा तो दूसर का क्या हो जाएगा? 27 में से 15 घटाएंगे तो 12। यही दोनों संख्याएं हो गया मालूम। दोनों संख्याएं x बराबर 12, जब पहला संख्या x 12 रहेगा तो दूसरा संख्या 15 रहेगा, और जब पहला संख्या सब 15 रहेगा तो दूसरा संख्या 12 रहेगा। इस प्रकार से हम दोनों संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था पहला प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, इसको देखा जाए।
यहाँ पर दूसरा प्रश्न है दूसरा कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग 365 है। यही सवाल है। 365 है नहीं बल्कि हो, यह सवाल है। यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहता है। क्रमागत मतलब लगातार। यहाँ पर हम कैसे इसको हल करेंगे, आइए देखें। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माना कि पहला पूर्णांक, हमको मानना पड़ेगा क्योंकि दिया नहीं है। दो क्रमागत कह रहा है धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। माना कि पहला पूर्णांक x है। तो देखिए पहला पूर्णांक हम मान लिया, पहला धनात्मक पूर्णांक हम मान लिया x है। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर पूर्णांक नहीं बल्कि पूर्णांक संख्या लिखते हैं। पूर्णांक संख्या x है, तो दूसरा कितना होना चाहिए, दूसरा पूर्णांक संख्या कितना होना चाहिए। पहला पूर्णांक संख्या तो हम x मान लिया, तो दूसरा पूर्णांक संख्या कितना होना चाहिए, सोचना है। ये देखिए दो क्रमागत यहाँ पर लिख दिया है। दो क्रमागत संख्या लगातार, मान लिया जाए कि कोई संख्या 5 है, एक तो दूसर का 6, तीसर का 7, इस तरह से क्रमागत है, एक एक की वृद्धि लगातार है। यानी दूसरा पूर्णांक संख्या कितना, तो इस संख्या पहला पूर्णांक संख्या x माने तो दूसरा इससे एक ज्यादा होगा, यही ना हो सकता है। एक ज्यादा होगा चाहे एक कम होगा, क्रमागत है तो एक ज्यादा होगा या एक कम होगा। यानी हम x+1 लिख सकते हैं चाहे x-1 लिख सकते हैं, यही हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा पूर्णांक संख्या इससे एक ज्यादा लिखते हैं बराबर x+1, ये हम लिखते हैं दूसरा पूर्णांक संख्या। अब क्या कहता है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है, तो किनके वर्गों का योग 365 है, जिनके, यानी x स्क्वायर हो जाएगा पहला संख्या का वर्ग प्लस दूसरा संख्या का वर्ग, पहला पूर्णांक संख्या का वर्ग और दूसरे पूर्णांक संख्या के वर्ग का योग कितना है, 365 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रश्न से पहला पूर्णांक संख्या का वर्ग माने स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा पूर्णांक संख्या x+1 है, यानी x+1 का स्क्वायर बराबर कितना है, 365 है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे तभी ये हल होगा। तो हम इसको आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2x इंटू 1 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 होगा
ऐसे बराबर 365 ऐसे लिख सकते हैं। और हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुट जाएगा तो 2x² हो जाएगा। 2x² प्लस यहाँ पर 2x इकाई 2x प्लस 1, इसको इधर लाएंगे तो -365 बराबर इधर दाएं तरफ 0। इसको हम इस तरह से और लिखेंगे 2x² प्लस 2x, यहाँ पर हो जाएगा कितना, एक घट जाएगा 365, -365 में से एक घटेगा तो -364 बराबर में दाएं तरफ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी, माने 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, हल्का हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। x² 2 निकालनी है तो x² प्लस x माइनस 2 निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 8 16, 2 2 182 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से गुना करेंगे तो सब इतना ही आ जाएगा, इसलिए हम 2 कॉमन निकाल लें। अगर 2 को इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा 0 में, तो 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं और x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। द्विघात समीकरण का रूप ले लिया, इसको हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए द्विघात सूत्र से हल कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए x² यानी a बराबर 1 है, यहाँ पे b बराबर भी 1 है और c बराबर -182 है। अब हमको मूल निकालना है तो क्या हो जाएगा, मूल यानी मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस √ b² -4ac बटा 2a। तो यहाँ पर मूल यानी x, मूल के मतलब x का मान कितना हो जाएगा, -b यानी -1 प्लस माइनस √ b² यानी 1² -4 इंटू a कितना है 1 है, इंटू c कितना है -182 है। अब बाटा में क्या है 2a है, 2a के मतलब 1। अब इसको हमको हल करना है तो हम लिख सकते हैं और x बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस √ यहाँ पर 1² तो 1 रहेगा। यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस, डबल माइनस है, यहाँ पर देखा जाए डबल माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 182 चौके कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 182 चौके कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 के 2 और 4 इकाई 4 और 3 7, 728। अब बाटा में कितना हो जाएगा, ये 2 इकाई 2, ये आया। अब यहाँ पर क्या करना है, बराबर में लिखेंगे और x बराबर में लिखेंगे -1 प्लस माइनस √ 728 में 1 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 729 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 है तो बटा में 2। अब यहाँ पर देखा जाए बराबर में -1 प्लस माइनस, इसका वर्गमूल अभी बताया गया था, 729 का वर्गमूल कितना होता है, 729 का वर्गमूल होता है 27 बटा में 2, यानी x का मान कितना आया, ये देखिए -1 प्लस 27 में से 1 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, एगो आ जाएगा 26 बटा 2। 27 में से एगो -1 घटेगा तो कितना बचेगा 26, 26 बटा 2 यानी 13 एक आया। और दूसर का क्या आएगा 27, दोनों माइनस में आएगा तो -1 और -27 -28 बटा में 2, यहाँ पर x बराबर ये आएगा माइनस में 14, प्लस में है 13,
ये है 13, यानी प्लस वाले को एक्सेप्ट करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर x बराबर कितना आया? 13। x क्या माने थे? x क्या माने थे? तो x पूर्णांक संख्या, पहला पूर्णांक संख्या x 13, और दूसरा क्या हो जाएगा? लगातार कहता है ना, क्रमागत है, तो दूसरा का 14 हो जाएगा, एक ज़्यादा होगा। तो अतः यहाँ पर लिख दें, अतः पहला पूर्णांक संख्या 13, दूसरा कितना? क्रमागत कहता है, तो दूसरा पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा? संख्या इससे एक ज़्यादा, क्रमागत है, इसका मतलब 14 हो जाएगा। 13 के बाद 14 होता है क्रमागत में। तो पहला पूर्णांक संख्या 13 और दूसरा पूर्णांक संख्या 14, यही पूछ रहा था, यही पूछ रहा था। तो ये हमको मालूम हो गया, यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम आज आपके लिए द्विघात समीकरण के 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल आपके सामने रखा। अब आज का क्लास अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले किसी दूसरे क्लास में।